ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज हम लोग श्री राधा रस सुधानिधि के छठे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। अभी तक पिछले 5 श्लोक में मंगलाचरण हुआ और आज मंगलाचरण की कृपा से, क्योंकि इतना सुंदर मंगलाचरण, देखो ये कोई ऐसा मंगलाचरण नहीं था कि हम लोगों ने कहीं और से पढ़ा और या कहीं इधर उधर से हम लोगों ने सेलेक्ट किए कि ये श्लोक मंगलाचरण में होने चाहिए और उसका गान किया। यहाँ पे श्रीपाद का अपना मंगलाचरण है, उन्होंने अपने भावों से स्तुति करी है। तो क्योंकि उनके भावों में श्री राधा चरण रेणु के प्रति ऐसा सुंदर भाव था, तो इस प्रकार से उन्होंने जो स्तुति करी उसके फलस्वरूप आज हम देखेंगे छठे श्लोक में उनके अंदर स्मृति हुई एक बहुत सुंदर लीला की। दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष विचि निच्चैर अभिषेचयंती कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सुनु संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी। अपने निज अंग संग से श्रीमती राधा रानी अपने निज अंग संग से श्यामजू पे पीयूष यानी अमृत वर्षा कर रही हैं। पीयूष विचि निच्चैर अभिषेचयंती, और अपने निज अंग संग से अमृत प्रदान करके उनको चेतना दे रही हैं। मूर्छित हो गए वो और उन पे चेतना दे रही है। कंदर्प कोटि शर मूर्छित नंद सुनो। कंदर्प कोटि शरों से जो मूर्छित हैं भगवान श्री कृष्ण, यहाँ की नंद के लाला जो हैं वो यहाँ पर मूर्छित हुए और उन मूर्छित को वो अपने निज अंग संग का अमृत रूपी प्रदान करके उनको मानो जैसे संजीवनी पिला दी, और उस संजीवनी से उनको वापस उन्होंने चेतना उनकी लेके आई। संजीवनी जयति कापि निकुंज देवी, ऐसी निकुंज देवी की मैं जयति, जयति मतलब जय जयकार करता हूं। तो इस प्रकार की जब लीला उनके भीतर आई तो यहाँ बाबा ने बताया कि देखो हम जीवों के अंदर भी इस प्रकार की हमारी भी साधना होनी चाहिए कि साधना करते 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 हमारे भीतर भी राधा किंकरी का थोड़ा अभिनिवेश आए। ऐसी रूखी साधना ना हो कि रोज सुबह शाम साधना चल रही है लेकिन उस साधना के फलस्वरूप हमें अपने कभी सिद्ध देह का ध्यान ही ना आए। साधना तो वही हुई कि जिसकी हम साधना कर रहे हैं फिर उस स्वरूप का चिंतन इतना प्रगाढ़ होता जाए कि जब हम साधना नहीं कर रहे हैं तब भी हमारे भीतर वो आभास रहे, उस साधना का असर रहे। जैसे एक शराब पिए व्यक्ति को होता है कि वो उसने बैठ के 1 घंटा 2 घंटा पी ली तो उसके बाद अगले 10-12 घंटे वो नशे में रहता है। साधना का भी ऐसी ही प्रणाली होनी चाहिए कि साधना करी, अपने निज स्वरूप में आपने चिंतन किया, ध्यान किया, और उसके बाद अगले 10-12 घंटे आपके भीतर वही उस स्वरूप का थोड़ा ध्यान रहे। शुरुआत में कम से कम इतना तो रहे कि हमारे भीतर वही आभास रहे कि मैं कौन हूँ। एकदम देह आवेश में प्रगाढ़ रूप से 100% देह आवेश ना हो, धीरे धीरे होगा। पहले अभी हमारा जो देह में अभिनिवेश है वो 100% है, फिर 90 रह जाएगा, फिर 80 रह जाएगा, फिर वो नशा बढ़ते 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 यहाँ का कम हो जाएगा। इस प्रकार की साधना करनी चाहिए। और जो भक्ति साधना है, ये भक्ति साधना में बताया गया, इसमें देह आवेश जो जाता है वो पूर्ण रूप से तो भाव के स्तर पे या प्रेम के स्तर पे ही जाता है। उससे पहले जब हम जो साधना करते हैं तो उस साधना में यहाँ देह का भी, जैसे मैंने बताया ना, पूरा 100% एकदम नहीं होता, यहाँ का भी देह का भी ध्यान रहेगा और स्वरूप का भी ध्यान रहेगा, वो भी आभास रहेगा, साथ साथ दोनों रहेगा। जब तक भाव की अवस्था में नहीं पहुंच गए तो ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल हमें देह का ध्यान ही नहीं है और हम अपने साधक आवेश में। यही राग मार्ग का भजन है। विधि मार्ग में भी हम लोग ये बोलते हैं कि मैं लालजू की और लालजू मेरे, मैं ठाकुर जी की ठाकुर जी मेरे, मैं किशोरी जी की किशोरी जी मेरे। ये बात विधि में भी है, पर ये संबंध बोधक जो है वो राग मार्ग है। संबंध बोधक कैसे? मैं राम जी की राम जी मेरे, पर मैं राम जी की क्या और राम जी मेरे क्या, ये बात नहीं आती है। आप समझ गए? मैं आपकी आप मेरे, पर क्या
हे ठाकुर जी मैं आपका और आप मेरे, पर क्या, समझ गए? तो विधि मार्ग यहीं खत्म हो जाता है कि मैं आपका आप मेरे, पर जो संबंध बोधक है वो राग मार्ग में आता है। मैं कौन, क्या मैं ठाकुर जी आपका, क्या आप मेरे लाला लगते हो, क्या मैं आपका चाचा लगता हूं, क्या मैं आपका सखा लगता हूं, क्या मैं आपकी सखी हूं, क्या मैं आपका भाई हूं, क्या मैं आपकी भाभी हूं, कौन मैं आपका कौन? अगर हमें कहीं किसी के पास जाना है, कहीं प्रवेश करना है, तो पहले संबंध होना चाहिए कि मैं आपका, पर कौन? और नहीं तो जनरली विधि मार्ग में जो ये बोला जाता है कि मैं आपका आप मेरे, तो उनका केवल भगवान और भक्त वाला ही संबंध रहता है। आप मेरे भगवान, मैं आपका भक्त, बस ये। और राग मार्ग क्या है कि उसमें भगवान पने की गंध भी नहीं आनी चाहिए, यहां से राग मार्ग शुरू होता है। ऐसे स्पष्ट बताया गया, भगवान पने की गंध भी ना रह जाए। भगवान नहीं, आप कौन? किशोरी जी आप मेरी स्वामिनी, मैं आपकी दासी, मैं आपकी सखी, ये संबंध मूलक है जो राग मार्ग है। तो इस प्रकार से जब हम साधना करते हैं संबंध से, तो धीरे 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 हमारा ये देह से जो अभिनिवेश है हमारा देह में, वो हटता है और धीरे धीरे स्वरूप में जाता है। भाव भक्ति में क्या होता है, जब व्यक्ति करते करते श्रद्धा के स्तर से उठते 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 भाव के स्तर तक गया, तो भाव के स्तर पे जो ये अहमता है, जो ये मैंपना मैंने अपने शरीर में डाला है, जिसे मैं कहता हूं मैं ये कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, वो अहमता जो है वो सिद्ध देह में प्रवेश कर जाती है भाव की अवस्था में। अब मुझे वो मैं लगता है, कौन मैं लगता है? जो मेरा मंजरी, जो मेरा सखी स्वरूप है, वो सखी मंजरी स्वरूप मेरा जो है, उसमें मेरी जो मेरा मैंपना है वो उसमें प्रवेश कर गया। और साधक देह का धीरे धीरे करते 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 भाव की अवस्था तक त्याग हो जाता है। फिर इस देह में वो मैंपना नहीं रहता। और दो ही चीजें देखो हमें इस जगत में बांधे हुए हैं, एक मैं और एक मेरा, एक अहमता और एक ममता। तो अहमता भी चली गई और ममता जो मेरा अभिनिवेश है वो भी, अब ममता मतलब मेरा, तो मेरा ये ममता जो है ये भी मेरी अभिष्ट के चरणारविंद में प्रवेश कर गई। अब वो मेरी लगती है, अब किशोरी जी मेरी लगती है। अभी हम भजन तो करते हैं राधा रानी का, पर मेरा बच्चा ही लगता है, समझ गए? मेरापन मेरा मेरे बच्चे में ही है, मेरापन मेरा मेरे परिवार में ही है, मेरापन मेरा मेरे मित्रों में है, मेरे काम में है, मेरे कारोबार में है, मेरे घर में है, मेरापन सब यही है। अभी वो इतने में मेरेपन नहीं लगता, मेरापन नहीं लगता वहाँ पे कि ये मेरी किशोरी जी, अरे ये तो मेरी सखी है, इस प्रकार से वहाँ मेरापन आता नहीं। और भाव की अवस्था में मेरापन हमारा वहाँ चला जाएगा, ममता वहाँ प्रवेश कर जाएगी, यहाँ रह जाएगा। और प्रेम के स्तर पे फिर इससे ऊपर क्या होता है, जब प्रेम के स्तर पे पहुंच गए तो प्रगाढ़ स्वरूप का आवेश सदा विद्यमान रहता है हमेशा। इसमें क्या हुआ कि कभी कभी यहां तो आए, जैसे अब कभी कभी अभी साधना करते हैं तो अपने स्वरूप का चिंतन तो करते हैं, पर ना अहमता वहां गई ना ममता वहां गई, वो सारी यहीं की यहीं है। तो भाव की अवस्था में क्या है, बिल्कुल आज की अवस्था से एकदम ऑपोजिट अवस्था हो जाती है कि सारी अहमता और ममता वहां है, पर कभी कभी एज अ ड्यूटी इस देह से भी कार्य कर रहे हैं। लेकिन प्रेम की अवस्था में क्या हुआ कि हर समय वो वहीं है, उसे आभास ही नहीं है अपने शरीर का, अब पता ही नहीं, और निरंतर अजस्त्र धारा से लीला चलती रहती है। जैसे श्रीपाद जैसे अब हम देख रहे हैं कि चलती जा रही है, तो लगभग अब यहाँ तो 270-72 श्लोक हैं, तो ऐसे थोड़े कि बस 272 श्लोक लिखने के लिए बैठे और ये कर रहे हैं, तो धारा चले जा रही है। पता नहीं कितना अगर पूरे लिखते तो और कितना ही लिख देते। तो इस प्रकार से अजस्त्र धारा लीला की चले जा रही है और बिल्कुल अभिनिवेश पूर्ण रूप से वहीं पे हो गया। इस प्रकार का चिंतन करते करते जो श्रीपाद चिंतन कर रहे हैं, बाबा ने बताया कि हमारी भी जो राधा किंकरियों के साधक है, उनकी भी इस प्रकार से अनुगत्यमय सेवा की लालसा होनी चाहिए। हमारे भीतर भी ऐसी लालसा होनी चाहिए कि हमारा भजन ऐसे बने। और ये कब बनेगा, जब हम ये जो जैसे श्री राधा रस सुधा निधि है, ऐसी अनुभवमय महावाणी जो है, इसका हम लोग श्रवण और कीर्तन करेंगे। तो अब मेरे को सखियों के अनुगत्य में जाना है, तो मैं सखियों के अनुगत्य में कैसे जाऊंगा? मैं सखियों के अनुगत्य में तब जाऊंगा जब मैंने जो सखियों का अनुभव है,
जो उन्होंने, जैसे विलाप कुसुमांजलि है, राधा रस सुधा निधि है, इस प्रकार से कृष्ण करनामृत है, इस प्रकार के उनके जो अनुभव हैं, उन अनुभव को पढ़ के उसके साथ अपने हृदय की तंत्रियों को मिलाने का प्रयास किया। समझ गए? जब आत्मीयता से हम कोई मूवी भी देखते हैं, कोई सीरियल भी देखते हैं, तो बिल्कुल अपने आप को रिलेट करने लगते हैं उससे। तो ऐसे ही जब हमने उनके अनुभव की लीलाएं पढ़ी और उसके साथ अपने को रिलेट करने लगे, जब जहां राधा किंकरियां दासियों की बातें हुई, तो वहां हम भी अपने आप को रिलेट करने लगे। अच्छा, अगर मैं होती तो मैं इस प्रकार से करती, ऐसे होता, अच्छा मेरे को भी ऐसे करना होगा, अच्छा एक दिन मैं भी ये करूंगी, इस प्रकार से। तो जब हम रिलेट करते हैं तो धीरे 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 हमारे भीतर भी वो अनुगत्य आ जाता है। जिस सखी अनुगत्य की हम पिछले 2-3 बारी से चर्चा कर रहे हैं, वो अनुभव, इनकी अनुभवमयी वाणी को पढ़ने और सुनने से ही आएगा। अब श्रीपाद के भीतर भी एक लीला का स्फुरण हुआ। लीला का स्फुरण कौन सा है? वसंती रास लीला आज उनके भीतर स्फुरण हो रही है। वसंती पूर्णिमा की रात है, इसीलिए इसको वसंती रास बोला। अभी अभी जो गई थी ये पूर्णिमा शरद पूर्णिमा थी, और इनके भीतर जो आया वो वसंत पूर्णिमा का, वसंत पूर्णिमा के रास की लीला प्रकट हुई, प्रकाशित हुई इनके हृदय में। ये वसंती रास जयदेव गोस्वामी ने बड़े विस्तार से गीत गोविंद में लिखी है। तो यहाँ पे बसंती रास के कारण इनके मन में ऐसे आया कि अभी जो वो चंद्रमा देखा बसंती रास का, तो इनके भीतर उद्दीपन हुआ कि ऐसे ही पूर्णिमा की रात है और यमुना के परिसर तट पर श्री कृष्ण ने वैसे ही मधुर बंसी वादन किया और अपनी मधुरमय रसमय वंशी वादन से सबरी गोपियों को इकट्ठा कर लिया। सारी की सारी गोपियां उनकी बंशी सुन के, बंशी की ध्वनि सुन के आ गई। जब ये बंशी बजती थी तो कई जगह इस प्रकार से भी बताया गया कि ठाकुर जी बंसी बजाते थे तो उस बंसी से अलग अलग गोपियों के नाम निकलते थे, और हर गोपी को ऐसे लगता था जैसे मेरे को नाम से पुकारा जा रहा है। तो जितनी सबरी गोपियां थी सबके सब यमुना तट पर इकट्ठी हो गई। और अब कृष्ण जब सब इकट्ठी हुई तो शिलस्यति कामपि चुंबती कामपि रम्यति रामाम। कभी कहीं किसी को चुम्बन करने लगे, कहीं कहीं किसी के गले में हाथ डाल के चलने लगे, कहीं कहीं किसी को आलिंगन करने लगे। तो इस प्रकार से जब किशोरी जी ने देखा, साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, मतलब उन्होंने देखा कि सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार। साधारण प्रेम देखी सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेमे हैल वामता। अब किशोरी जी के प्रेम ने जो है वो कुटिल भाव ले लिया और वाम भाव आ गया। वाम मतलब भाव, मतलब जैसे हम यहाँ बोलते हैं लेफ्टिस्ट, तो ऐसे वाम भाव उनके भीतर आ गया, मतलब क्रोध आ गया, उनको मान हो गया कि सबके साथ इनका तो एक जैसा व्यवहार है, जैसा मेरे व्यवहार मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो बोली रहे शिलस्यति काम अपी चुंबती काम अपी रम्यति रामम। किसी के साथ घूम रहे हैं, किसी को चुंबन करें, किसी को लिंगन करें, तो सबके साथ ही एक जैसा व्यवहार है। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तार ना देखिया व्याकुल हई श्री हरि। अब जब किशोरी जी के भीतर ये देखा उन्होंने कि सबके लिए इनके अंदर समान भाव है, तो क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, मान करके उन्होंने रास छोड़ दिया और रास छोड़ के चली गई। ये वसंती रास शरद रास पूर्णिमा से थोड़ा ऐसे अलग है। शरद पूर्णिमा में क्या हुआ था? कृष्ण छोड़ के चले गए थे। बसंती रास पूर्णिमा में क्या हुआ? किशोरी जी छोड़ के चली गई, वो रासलीला छोड़ के चली गई कि इनका तो व्यवहार सबके साथ एक जैसा है। तार ना देखिया व्याकुल है श्री हरि। अब वहां नहीं देखा तो व्याकुल हो गए श्री हरि। गोविंद जो है व्याकुल हो गए, देखा रही ये तो इतनी सबरी गोपी है, पर किशोरी जी कहाँ है? किशोरी जी तो दिख नहीं रही। तो अभी जो सबके साथ आलिंगन कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो सब एकदम बंद। अब यही चर्चा हम पिछली बार आपसे कर रहे थे कि देखो ऐसा ही होता है। जो अब इनका भाव तो ऐसा है, आप ये ना समझना कि ये जो मान है ये मान असली है। अब इनका भाव तो ये है कि ठीक है गोविंद आप खुश हो ना, आप प्रसन्न हो, ये तो गोपियों का भाव, महाभाव गोपियों का। और इनका तो मादन आखे महाभाव है, महाभाव में भी सर्वोच्च मादन आखे महाभाव। तो इनके भीतर भाव तो ये ठीक है आप प्रसन्न हो। पर जब इस प्रकार का, मैंने आपसे चर्चा करी थी कि जब अगर इस प्रकार का प्रेम हो कि ठीक है आप जो भी करो, बस आप खुश रहो, बस आप खुश रहो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो व्यवहार में वो प्रेम अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कोई दया भाव कर रहा है, तो वो समानता नहीं आती प्रेम में।
जो ददाती प्रति गणाती होता है वो भाव नहीं आता, तो फिर ऐसे लगता है कि ये तो दया कर रहा है, ये तो मेरे पे परोपकार कर रहा है, इस प्रकार से तो वो प्रेम का संबंध बनता नहीं। तो वो प्रेम का संबंध गाढ़ा करने के लिए किशोरी जी मान भी करती है, मैंने बताया था ना, वो मान भी करती है तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो अब यहाँ पे मान कर गई कि आपका तो सबके साथ एक ही भाव है, तो मैं जा रही हूँ, और वो चली गई वो छोड़ के। अब जब वो अनायास वो रास छोड़ के चली गई तो बताते, यद्यपि अगर कृष्ण इच्छा करे तो शत कोटि मतलब वहां पे लाखों लाखों गोपियां जो हैं वो ब्रज गोपियों के साथ अनायास मिलन कर सकते हैं। वो सवरी गोपियां उनके लिए हैं, पर वो शत कोटि ब्रज सुंदरियां भी उनको वो आनंद नहीं दे सकती जो एक किशोरी जी देती है। तो इसीलिए वो किशोरी जी के पीछे अधीर हो के उन्हें ढूंढने लगे, और हार आधे हार आधे हार आधे करते 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 वो भी रास छोड़ के उनके पीछे पीछे भागने लगे। ऐसा देखो, दोनों वो आप्त काम है, कृष्ण बोला जाता है वो आप्त काम है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, पर क्योंकि उनके भीतर मादनाख्य महाभाव है। तो मैंने बताया था जिस प्रकार जिस मात्रा में हमारा हृदय सेवा करने का होता है, उसी मात्रा में कृष्ण का हृदय भी लालसा से भर जाता है सेवा ग्रहण करने के लिए। और ये तो परम कोटि की श्री राधा, महाभाव, गोपियों में महाभाव, और महाभाव में भी किशोरी जी का मादनाख्य महाभाव। तो वो मादनाख्य महाभाव से प्रेम को अर्जित करने के लिए, प्रेम पाने के लिए जो पिपासा है कृष्ण की, उन्होंने उस पिपासा ने कृष्ण को अधीर कर दिया, और वो भागते फिरे, किशोरी जी कहाँ गई, अरे राधे 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 राधे, हाँ राधे हाँ राधे, अरे एक बार तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बोलते 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 बोले चले गए, और किशोरी जी जो है वो भी वृंदावन में प्रवेश कर गई, और वृंदावन में एक निकुंज में जाके वहाँ पे मानवती होके बैठ गई। श्रीपाद अपनी मंजरी स्वरूप में किशोरी जी की वहीं पे सेवा कर रहे हैं, वो पीछे 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 किशोरी जी के चले गए और किशोरी जी की सेवा कर रहे हैं। अब जैसे ही किशोरी जी एक निकुंज में जाके बैठी तो उन्होंने देखा कि वृंदावन में जब उन्होंने प्रवेश किया तो आज वसंती पूर्णिमा की शोभा देखकर किशोरी जी भी विरह कातर अवस्था में आ गई। उनके भीतर भी अब बड़ा विरह, अब मान तो खुद करके आई हैं, ये प्रेम देखो, वो खुद ही मान करके आई हैं, पर खुद ही मान करके आके जब वसंती पूर्णिमा की शोभा देखी तो अब याद आई कृष्ण की। अब मान तो मैं खुद करके आई हूं, अब क्या करूं, तो बोलते विरह कातर अवस्था में निकुंज में जाके बैठ गई और हाँ कृष्ण करने लगी कि मैं कृष्ण से। अब जो राधा किंकरी हैं उनका तो कार्य ही ये है, मुख्य सेवा ये है मिलन कराना। तो श्रीपाद बोलते अपने मंजरी देह में भाव रूप से जो वो चिंतन कर रहे हैं, वो अपनी मंजरी देह में ढूंढने के लिए निकली, वो ढूंढने के लिए निकली कि कृष्ण कहाँ है, मैं किसी प्रकार इनका मिलन कराऊं। और जैसे ही ढूंढने के लिए निकली तो थोड़े दूर में देखा कि कृष्ण जो हैं वो हार आधे करके मूर्छित अवस्था में, लगभग मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े हैं वृंदावन में। जो ही उन्होंने वो देखा तो भागती 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 वापस किशोरी जी के पास गई और मिलन कराने के लिए देखा एक कहीं चार। किशोरी जी को देखा तो देख के बोलती अरे जल्दी चलो, तुम्हारी विरह कातर अवस्था में जो बनमाली है वो अतिशय कातर है। बनमाली मानी कृष्ण, वो कृष्ण जो है वो तो तुमसे भी ज्यादा विरह अवस्था में है। अरे मैं कैसा उन्हें देख के आई हूँ, मुझसे देखा नहीं गया, तुम जल्दी चलो। चंद्र की किरण माला का स्पर्श करते ही वो आपके लिए और विरह कातर अवस्था में आ गए हैं और विलाप कर रहे हैं, और तुम जिनकी इतनी चिंता करते हो कि वो चरण अपने भूमि पर नहीं रखे, जो हम कल चर्चा कर रहे थे, वो बल्कि कंटका कीर्ण वन्य प्रदेश में लोटपोट हो रहे हैं। वो तो पूरे गिरे पड़े हैं वो कंटका प्रदेश में। तो जल्दी चलो, उन्हें उठाओ, ये सब अपना मान त्याग कर जल्दी चलो। वो भी सारे सुख का आलय छोड़ के भागते भागते पूरे पृथ्वी पे गिरे पड़े और हार आधे कर रहे हैं। यूं कह के उनका हाथ पकड़ के जल्दी से किशोरी जी को वहां पे लेके आई। और जैसे ही किशोरी जी ने उनकी ऐसी विरह का उत्तर अवस्था देखी, धीर समीर में वो वहाँ ठाकुर जी लेटे हुए हैं वहाँ पे पहुंची, तो वो दृश्य देख के श्रीपाद ने ये श्लोक उच्चारण किया, दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग पीयूष विचि निचैर अभिषेचयंती। अब ये समझ में आया कि क्यों बोला
दिव्य प्रमोद रस सार निजांग संग। अब जब देखा कि वो मूर्छित अवस्था में, तो तुरंत उनको उठा के अपने निजंग संग प्रदान किया, उनको गले लगाया, उनका सर जो है वो अपनी गोद में रख के सहलाने लगी, प्यार करने लगी, चुंबन करने लगी, मानो जैसे कोई युद्ध भूमि पे एक वीर जैसे घायल हो जाता है तो उसी के आसपास के जो लोग होते हैं वो उस वीर को उठा के उसको पोंछते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसको संजीवनी पिलाते हैं। इसी प्रकार से ये राधा ठाकुरानी जो है वो जल्दी से वहां पे पहुंची और विरह कातर अवस्था उनकी देखकर जो वो हाँ राधे करके उनको चुम्बन करने लगी, उनको अपने अंग सौरभ से, हमने कल ये भी चर्चा करी थी कि किस प्रकार उनके केवल आंचल का ही जब हवा आ जाती है तो उस सौरभ से ही कृष्ण आत्महारा हुए रहते हैं। तो जब चेतन अवस्था में होते हैं तो उसी से आत्महारा होकर मूर्छित होने को होते हैं, पर अब विरह में मूर्छित अवस्था में है तो वही उनको वापस संजीवन करने के लिए कार्य करेगी। तो अपने अंग सौरभ से भी, अपने स्पर्श अमृत से भी और अपने अधरा अमृत से भी चुम्बन भी किया, स्पर्श भी किया और अंग सौरभ भी उनको दे रहे, तो मानो पांचों इंद्रियों से उनको तृप्त करके, इसीलिए बोला गया पीयूष विचि निचैर अभिषेच यंती। पीयूष से मानो अभिषेक कर दिया, पीयूष मानी अमृत, केवल अमृत पिलाया नहीं, अमृत से अभिषेक कर दिया, क्योंकि हर प्रकार से उनको अपना निजंग संग दे रही हैं। तो इस प्रकार से उनको चेतन अवस्था में लाके जो ही कृष्ण ने देखा कि हाँ राधे मिल गई, अचानक से उनका गाढ़ आलिंगन किया। अब जो सखियां हैं वो समझ गई, उन्होंने फौरन फटाफट से विलास शैया उनकी तैयार करी और एक विलास कुंज पहले ही सजाया हुआ था, जानते थे कि जब इनका आपस में मिलन होगा तो वहाँ लेके चलेंगी। सखियां विलास कुंज की ओर लेके गई, वहाँ पहले से ही मंजरी सखियों ने रमणीय उनकी शैया सजा कर रखी, पुष्पों के तकिए बनाए हुए, सुगंधित जलधारी रखी हुई, अगरू चंदन मृग आदि सब यथा संभव जितनी चीजें थी वो सब सुसज्जित करके वहाँ उनके लिए सुशोभित करके एक उनके निकुंज में रखी गई। और कुंज में जो श्रीमती की शोभा है, बोलते निकुंज में प्रवेश करते ही जब उन्होंने निकुंज देखा कि मंजरियों ने, सखियों ने इस प्रकार तैयार करके सुंदर रखा है, तो कुंज में जो उनकी आभा थी किशोरी जी की वो देखते ही बनती थी। और उसी को देख के, वो दृश्य निकुंज का देख के इन्होंने बोला जयति का अपि निकुंज देवी। वो निकुंज देवी जिन्होंने नायक को, जिन्होंने ये श्री कृष्ण को पहले अपनी अमृत धारा से उनका अभिषेक करके उनको संजीवन किया, ऐसी संजीवनी दी और फिर उनको निकुंज में प्रवेश करके अपनी आभा से और चमत्कृत किया। जयति का अपि निकुंज देवी, देवी मानी उनकी आभा इतनी निकल रही है कि उस आभा से ही जो कृष्ण है वो चमत्कृत हो रहे हैं। तो ये लीला का चिंतन करते हुए उन्होंने ये श्लोक की रचना करी। कल फिर आगे और 7वें श्लोक पे हम लोग चर्चा करेंगे।